हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के 400 पार के नारे पे क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफ़रत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी क़ानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्ला वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था।